ग्रेसियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवनाथ नदी के इंटकवेल में फंसी जलकुंभी, निकालने में जुटे कर्मचारी, कई स्थानों में पानी आपूर्ति रही बाधित। शिवनाथ उफान पर सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रहे लोग, प्रशासन की समझाइश का नहीं पड़ रहा असर। शहर और निचली बस्तियों में पानी भरने से रोकने भिलाई नगर निगम का अमला दिन रात सक्रिय, अतिरिक्त टीमों को किया गया तैयार। निगम क्षेत्र में लगातार प्रयासों के बावजूद सड़कें हुई तालाबों में तब्दील, आवाजाही करते लोगों को होना पड़ रहा परेशान। पत्नी की पुण्यतिथि पर पति ने बनाई प्रतिमा, पूजा पाठ के बाद घर में किया स्थापित। अब खबरें विस्तार से। नदी के बढ़ते जल स्तर के साथ ही बहकर आने वाली जलकुंभी से इंटकवेल में फंस जाने से पानी सप्लाई प्रभावित हुई, जिसके साफ सफाई कर पानी खींचने के लिए मशीन फिर से चालू हुई। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जिसमें शिवनाथ नदी में लगे इंटकवेल पर बहकर आई जलकुंभी के फंस जाने से पानी सप्लाई का काम प्रभावित हुआ, जिसको देखते हुए नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा उचित दिशा निर्देश करा इस इंटकवेल पर फंसी गंदगी व जलकुंभी को साफ करवाने के साथ ही पानी सप्लाई के लिए मशीनों को शुरू करवाया गया, जिसके चलते शुक्रवार को सुबह शिवनाथ नदी इंटकवेल पहुंच निरीक्षण भी किया गया। इसी कड़ी में कुछ इस तरह से जानकारी दी गई। इंटरवेल में कल से ही जो शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो पुलवामा आने में जो जलकुंभी होता है वो मोटर में फंस गया था, क्योंकि रात में जल स्तर अधिक होने की वजह से खतरा हो सकता था, इसलिए रात में सफाई नहीं कराया गया। तड़के सुबह जो है सफाई प्रारंभ कराया गया और उसके बाद फिर पुराने क्षेत्रों में पानी सप्लाई चालू किया गया और अभी पार्ट में जो है टंकी को भरा जा रहा है, उसके बाद फिर पानी खोला जा रहा है। शाम से जो पानी सप्लाई है वो रेगुलर हो जाए। शिवनाथ नदी में पानी का स्तर बढ़ने व बारिश के मौसम में अन्य जगहों से बहकर आने वाली जलकुंभी से हमेशा ही इंटकवेल की मशीनें इसके फंस जाने से पानी की सप्लाई प्रभावित होती है, जिसका अब तक नगर निगम द्वारा कोई ठोस पहल कर उपाय नहीं किया जा सका है। अब देखना यह है कि शहरवासियों को इस बढ़ते जल स्तर के बाद भी पानी सप्लाई मिल पाएगी या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं बारिश के चलते शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। लगातार हो रही बरसात से वार्डों में जल भराव के साथ ही 4 मकान सामान सहित ढह गए हैं, जिसे देखने जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी भी पहुंचे। अंचल में विगत 36 घंटों से लगातार बारिश के चलते शिवनाथ नदी व वार्डों के नाले उफान पर हैं, जिससे निचली बस्तियों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। निगम क्षेत्र के समृद्धि बाजार, फॉरेस्ट कॉलोनी, पटरी पार क्षेत्र के कैलाश नगर, सिकोला बस्ती, उर्ला बीड़ी कॉलोनी में जल भराव हो गया है। वहीं सिकोला बस्ती में कई लोगों के मकान भी ढह गए हैं, जिसमें घर पर रखा सारा सामान भी दब गया है। शहर के इन हालातों की जानकारी जैसे ही जनप्रतिनिधियों व निगम आयुक्त सहित महापौर को हुई, वे तुरंत ही मौके पर पहुंच जल भराव क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए जुटे नजर आए। साथ ही प्रशासन से हर संभव मदद के लिए मुस्तैदी से रहने की बातें भी कही। इसी कड़ी में निगम आयुक्त ने न्यूज टीम को जानकारी दी है। जो निरंतर पानी जो गिर रहा है, उसकी वजह से वार्ड नंबर 10 के शंकर नगर एरिया में जो शीतला मंदिर रोड है, उसकी जो 3 गली है, वहाँ पर लगभग 2 फीट पानी भर गया घरों में। तो जैसे सूचना आया, तत्काल वहाँ के लिए जो है खाने की व्यवस्था जो है निगम के द्वारा की गई है। 150 लगभग लोग हैं जिनके लिए व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 58 में जो बीड़ी कॉलोनी है, 10 परिवार के घरों में पानी चला गया है, तो वहाँ भी लगभग 50 लोगों के लिए जो है खाने की व्यवस्था निगम के द्वारा की जा रही है।
लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चला है, वहीं वार्ड में हुए जल भराव के कारण प्रभावित लोगों को शासन प्रशासन किस तरह से मदद करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी अपने पूरे शबाब में बह रही है। मोंगरा, घुमरिया और सूखा नाला जलाशय से लगभग 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसे देखने लोगों का तांता लगा हुआ है। शिवनाथ नदी का नजारा इन दिनों देखते ही बन रहा है। लगातार 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से सभी नदी नाले प्रदेश में उफान पर बह रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी महमरा एनीकेट के ऊपर से करीब 8 फीट ऊपर बह रही है, जिसके चलते शिवनाथ नदी अपने पूरे शबाब पर बहती नजर आ रही है। इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए पर्यटक भी बड़ी संख्या में रोजाना पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी स्थल पर कड़ी निगाहें जहां रखा हुआ है, वहीं सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम भी कर रखा है। देखते हैं खास खबर दुर्ग से हमारे संवाददाता नसीम फारूकी के संग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शहर में इन दिनों लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पानी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और उसका नज़ारा अपने को शिवनाथ नदी में देखने को मिल रहा है कि शिवनाथ का जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और ये अभी अपने पूरे शबाब पर बह रहा है। और ये भी जानकारी मिली है कि मोगरा जलाशय से अभी 30,000 क्यूसेक से पानी छोड़ा गया है, जिसको देखकर शिवनाथ नदी हमारा एनीकेट पूरी तरीके से डूब चुका है और अपने पूरे शबाब पर ये नदी बह रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिवनाथ का जल स्तर काफ़ी बड़ा नजर आ रहा है। दुर्ग से ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बरसाती दिनों में बीआरपी चौक स्टेशन मरोदा के रहवासी 48 घंटों से हो रही बरसात के साथ बीते 36 घंटे से बिजली न होने से काफी परेशान हैं और बीती रात क्षेत्रवासियों ने अंधेरे में ही गुजारी है। लगातार 48 घंटे से हो रही बरसात ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और उसी के साथ बीआरपी चौक स्टेशन मरोदा में लगा हुआ ट्रांसफार्मर भी फेल हो गया, जिससे क्षेत्र में विगत 36 घंटों से अंधेरा पसरा हुआ है। क्षेत्रवासियों ने बीती रात बगैर बिजली के अंधेरे में काटी और 48 घंटों से हो रही भारी बरसात की वजह से मच्छरों एवं अन्य कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी झेला है। कई बार बिजली विभाग में फोन करने के बाद भी ट्रांसफार्मर को बनाने की पहल बिजली विभाग द्वारा नहीं की गई, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थिति जल्द न सुधरी तो क्षेत्रवासियों द्वारा स्थानीय बिजली ऑफिस में जाकर घेराव करने की चेतावनी भी दी जा रही है। एक तो इतनी भारी बरसात, ऊपर से बिजली का न होना ठीक वैसा ही है जैसे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। क्षेत्रवासियों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम से साझा की है। कल से गोले 24-25 घंटा हो गया बिजली गोले बद्दू इधर सामने ट्रांसफार्मर में लगातार फ़ोन करने से भी आते नहीं है। अंधेरे में कौन सोएगा भाई, बिजली बिल पैसा भी पटाओ, उसके बाद कम से कम फ़ोन तो उठा के बता सकते थे, ऐसा भी नहीं है। कभी लगाओ तो काट देते हैं फ़ोन, आ रहे हैं देखते हैं करके बोलते हैं। 24-25 घंटा हो गया है। कल से 4 बजे के गोले 3 बजे से हाँ अभी तक बनैया नहीं आए, आते देख के चले जाते, अंधेरे में बैठे हैं परेशान है। खाना पीना बनाए बर अक्षर मच्छर चावा थे, ये परेशानी निका माला दूर नहीं करा थे। हाँ बिजली वाला के बार कंप्लेंट हो के 6 बार हो गई, अभी तक कोई आए नहीं। कल दोपहर 2 बजे से बीआरपी चौक स्टेशन मुर्दा बीआरपी चौक इजदा कंप्यूटर के बगल वाला ट्रांसफार्मर फेल है। मैंने कल से कम 6-7 बार कंप्लेंट दे चुका है और आज सुबह से भी 7 बजे से मैं फ़ोन लगा रहा हूँ। अभी मैडम जेई से भी बात हुआ है, मैडम बोले कि ठीक हम पता करके बताते हैं। अभी तक लाइट नहीं है घर में, काफ़ी मच्छर है, परेशान कर रहे हैं और जब भी बोलो तो अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अभी दिन का करीब 2 बज गया है, 1-2 घंटे बाद 24 घंटा हो जाएगा, अभी तक लोग बना ही नहीं रहे। नहीं आएगा तो क्या 20-25 आदमी मिल करके जा करके अपना विद्युत विभाग ऑफिस जा करके वहाँ पर घेराव करेंगे। 48 घंटे से हो रही बरसात की वजह से क्षेत्र में जगह जगह जल भराव की स्थिति है, जिसकी वजह से मच्छरों सहित अन्य कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे में बिजली का न होना क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कत में डाल रहा है। जरूरी होगा कि बिजली विभाग जल्द ही इन ट्रांसफार्मर को बदलकर क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था बहाल करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर में जल भराव की स्थिति बनने से रोकने नगर निगम भिलाई द्वारा व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक जोन क्षेत्र में टीमें गठित की गई हैं, जो दिन और रात निचली बस्तियों सहित अन्य क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बनने से रोकने में प्रयासरत हैं। पिछले 3-4 दिनों से हो रही बरसात के मद्देनजर शहर में जल भराव की स्थिति बनने से रोकने नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के बीच से गुजरते नालों की सफाई और पानी निकासी के लिए व्यापक रूप से कार्य किया जा रहा है, जिससे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शहर में कहीं भी
पानी भरने जैसी समस्या से लोगों को जूझना नहीं पड़ रहा है। बरसाती पानी की निकासी के लिए नगर निगम की टीम दिन और रात प्रयासरत है। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा सभी कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। नगर निगम का पूरा अमला अपने संसाधनों से जल भराव की स्थिति बनने से रोकने जूझ रहा है। इस कार्य की जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। बारिश बुधवार शाम से जो बारिश हो रही है उसके लिए निगम के अमला अलर्ट है। इसके साथ ही जो बाढ़ आपदा प्रबंधन की जो हमारे यहाँ टीम गठित की गई माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा, उन लोग जो है रात्रिकालीन भी हमारी टीम विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है। जो जल जमाव वाले जैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ ऐसी परेशानी आती है बारिश के दिनों में, उन क्षेत्रों का सघन निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा नालियों की सफाई लगातार निरंतर की जा रही है कि कहीं कचरा न फंसे, और टीम मुस्तैद है। लगातार आयुक्त महोदय भी निगरानी रख रहे हैं। सभी जोन कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि अभी जो है बारिश को देखते हुए सतर्क रहें और अपने अपने क्षेत्रों में सतत भ्रमण करके जो भी व्यवस्था कर सकते हैं नाली निकासी के लेकर हो, चाहे जल निकासी के लिए हो, चाहे कच्ची नाली बनाकर हो, वो करें और एहतियात अभी इस समय में बरतें, ऐसा निर्देश दिया गया है। बहरहाल नगर निगम के लगातार प्रयासों के बावजूद कुछ स्थानों में निचली बस्तियों में पानी भरने की समस्या सामने आने से लोगों को परेशान होते देखा जा रहा है। इनकी ओर भी निगम प्रशासन को ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। बारिश के चलते शंकर नगर में निचली बस्ती क्षेत्र में पानी भरने की समस्या को देखते हुए नाला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने को लेकर जनता से अपील की गई है। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा विकास कार्यों के तहत शंकर नाला में रुके विकास और निर्माण कार्य को जल्द आगे बढ़ाने को लेकर दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के द्वारा शंकर नाला का निरीक्षण किया गया है, जिसके चलते शंकर नाला का विकास कार्य व रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए जो अतिक्रमण हुए हैं उसे 15 सितंबर तक हटाने की लोगों से अपील की गई है। गौरतलब है कि बारिश के चलते निचली बस्ती क्षेत्रों में पानी भरने की समस्या को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है, जिसके चलते शंकर नगर संतराबाड़ी गुरुद्वारा के पास शदाणी नगर पाटनकर कॉलोनी होते हुए श्री शिवम के पीछे शंकर नगर दुर्गा चौक होते हुए नाले का निर्माण कार्य किया जाना है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी है। शंकर नाला में संतराबाड़ी से लेकर के दुर्गा चौक तक जो दोनों तरफ जो अतिक्रमण किए गए हैं उसका सीमांकन पूर्व में किया जा चुका है। उसको मद्देनजर रखते हुए एसडीएम के उपस्थिति में मेरे द्वारा एक संयुक्त बैठक लिया गया एवं टीम का गठन किया गया है। शंकर नाला में जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनको एक आम सूचना के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया है कि सीमांकन में जो नालियों के सीमा क्षेत्र में जिनका अतिक्रमण पाया गया है वो अपना स्वतः हटा लें, क्योंकि 16 तारीख के बाद उसमें जो है निगम के द्वारा एवं राजस्व प्रशासन के द्वारा मिलकर के कार्रवाई की जाएगी। शंकर नाला की परेशानी विगत कई वर्षों से चली आ रही है, जिसके चलते इस नाले में विकास कार्य के लिए कई बार मद खर्च किए जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि नाले से अतिक्रमण हटाने के साथ ही पूरा विकास कार्य कब तक पूरा हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जब जब भिलाई क्षेत्र में बरसात का सीजन चालू होता है तब तब क्षेत्र की सड़कों पर बने तालाबों को देखकर नगर निगम की पोल खुल जाती है। ताजा मामला नगर निगम रिसाली अंतर्गत आने वाले टंकी मरोदा क्षेत्र मैत्री गार्डन चौक का है, जो कि एक तालाब का रूप धारण कर चुका है। टंकी मरोदा क्षेत्र में पिछले 1 महीने से सड़क के ऊपर बरसात व नालियों का पानी लबालब भरा हुआ है। सड़क पर नाली और बारिश का पानी वहां रहने वाले लोगों और उस राह से गुजरने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन मार्ग पर उपजी ये समस्या और मार्ग को दुरुस्त करने की पहल अब तक नहीं की गई है, न ही जाम हुई नालियों को सुधारा गया है। गौरतलब है कि उतई, पाटन और दुर्ग पहुंचने का यह मुख्य मार्ग है। साथ ही मैत्री बाग भी इस स्थान से चंद कदमों की दूरी पर है, जिससे हजारों की संख्या में इस राह पर लोगों की आवाजाही रोजाना रहती है। लेकिन मार्ग में भरे पानी की वजह से सड़कों पर हुए गड्ढे पूरी तरह पानी से भर जाते हैं, जिससे गड्ढों का पता राहगीरों को नहीं पता चल पाता और राहगीर गड्ढों में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। परेशान लोगों ने अपनी तकलीफें न्यूज टीम को बताई। मैत्री बाग चौक है यहाँ पे 3 रास्ता मैत्री बाग के लिए जाता है, दुर्ग इधर उतई के लिए। यहाँ पे पानी पूरा रुका हुआ है, पानी नाली में जा नहीं रहा, इसके कारण पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, तो आने जाने वाले को बहुत परेशानी हो रही है। टंकी मरोदा चौक के पास दोनों तरफ रोड में पानी इतनी भरी हुई है जिसके आने जाने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए दोनों तरफ नाली इतनी फटी हुई है, निगम वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से पूरा दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, रोड में इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ी मोटर में चलना मुश्किल हो गया इस चौक की वजह से।
उक्त मार्ग और वहां उपजी समस्याओं से नगर पालिक निगम रिसाली के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन स्थिति अब तक जस की तस बनी हुई है, जिससे आसपास के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग में बना नवनिर्मित अंडरब्रिज आवाजाही करते लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात के बावजूद
इस अंडरब्रिज में जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं बनी है, जिससे जल भराव होने की आशंका पर विराम लगा है। मापदंडों के अनुरूप कार्य होने की वजह से बरसात में लोगों को इस अंडरब्रिज का लाभ मिल रहा है। चंद्रा मौर्य और प्रियदर्शनी परिसर स्थित अंडरब्रिज की स्थिति से सभी भलीभांति वाकिफ है, किंतु चंद्रा मौर्य और प्रियदर्शनी परिसर स्थित अंडरब्रिज से बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था हाल के दिनों में ठीक किए जाने की वजह से यहाँ भी जल भराव की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन थोड़ा पानी भर जाने से लोगों को परेशान जरूर होना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से सिरसागला ब्रिज में जल भराव की स्थिति बन रही है, जिससे यहाँ के आवाजाही करते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ब्रिज से भिलाई 3 सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों का आना जाना अक्सर लगा रहता है। सिरसा ब्रिज सिरसाकला, सिरसा भाटा, पुराना सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को यह जोड़ता है। प्रत्येक वर्ष बरसात में ऐसी स्थिति बनी रहती है। इस स्थिति को बनने से रोकने भिलाई 3 चरोदा निगम प्रशासन द्वारा दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं किया जाता, जिससे लोगों को परेशान होकर इस ब्रिज से गुजरना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में मानसून के सीजन में बारिश की कमी का अब पूरी तरह भरपाई हो रही है। इस साल बारिश का आंकड़ा राज्य के सभी संभागों में औसत आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। और बात करें दुर्ग संभाग की, तो बीते 72 घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं लगातार बरसात से भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में कई जगह पेड़ भी गिर चुके हैं। फिलहाल इस वजह से कहीं कोई हताहत की खबर नहीं आई है। इस बारिश के कारण लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। पिछले 48 घंटों से अधिक समय से हो रही बारिश के कारण पूरा शहर तरबतर हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को गर्मी व उमस से राहत तो मिली है, साथ ही शहर के तापमान में भारी गिरावट आई है। अनवरत बरसात से गली मोहल्लों के साथ नेशनल हाईवे खासकर डबरापारा में पानी भरने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 14 जवाहर नगर में इन दिनों पुरानी क्षतिग्रस्त और जाम सीवरेज लाइनों को बदलने का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई मुख्यालय के द्वारा सभी जोन कार्यालयों को वार्षिक बजट प्रदान किया जाता है। यह बजट जोन अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विकास कार्य एवं क्षेत्र की जनता द्वारा मांग किए हुए कार्यों का अवलोकन करने के बाद प्रदान किया जाता है। ऐसा ही 15 लाख रुपए का बजट जोन 2 कार्यालय को भी दिया गया है, जिससे फिलहाल वार्ड 14 जवाहर नगर के सीवरेज लाइनों को बदला जा रहा है। वार्ड वासियों द्वारा लगातार जोन कार्यालय को अवगत कराया जा रहा था कि यहाँ की सीवरेज लाइन काफी पुरानी हो चुकी है और साथ ही क्षतिग्रस्त भी हो चुकी है, जिससे सीवरेज लाइन लगभग जाम ही रहती है, जिसे देखते हुए जोन के अधिकारियों ने इस कार्य को स्वीकृति देते हुए कार्य को प्रारंभ करवा दिया है। देखिए, जोन 2 के अंतर्गत में जवाहर नगर में सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। एक्चुअली ये जो काम है मूलभूत का काम है और 15 लाख की लागत से एनुअल टेंडर हुआ है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे जोन क्रमांक 2 क्षेत्र में कोई भी ऐसा लाइन होगा जो सीवरेज लाइन से दिक्कत हो रहा होगा, कहीं पे पाइपलाइन नहीं होगी, कहीं पे पाइपलाइन उखड़ गया होगा या पानी भरने की जो समस्या आ रही होगी, इस टाइप की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए 15 लाख का टेंडर हुआ है, जो कि एनुअल टेंडर है। एनुअल टेंडर में जो मेंटेनेंस है वो समय समय पर होते रहता है। मांग आती है या फिर कहीं पे निरीक्षण में हमारे अधिकारी जो जाते हैं वो निरीक्षण करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे ये पाइपलाइन बिछानी चाहिए और जो चैम्बर बनाना चाहिए, तो वो काम जो है वो करते हैं। वो जवाहर नगर में भी चल रहा है और एक स्थान पे और चल रहा है। नगर निगम भिलाई के जोन 2 क्षेत्र में कई और कार्य लंबित हैं। अब बजट आ जाने के बाद इन लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायदें की जा रही है, जिससे क्षेत्र की जनता को ऐसी किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग जिला बस व मिनी बस मालिक संघ के बैनर तले शुक्रवार को अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। वैश्विक महामारी बन चुके कोविड के दुष्प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। इससे बस संचालन व्यवसाय पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिस पर विचार करने को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ व बस संचालकों के द्वारा परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात कर परेशानियों से अवगत कराया गया था, जिसमें संघ के द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया था।
जिसका आज तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। इसी वजह से यातायात महासंघ द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन दुर्ग बस स्टैंड के सामने किया गया, जिसमें बस संचालन से जुड़े लोग शामिल हुए। इसी कड़ी में जिला बस व मिनी बस मालिक संघ के महासचिव ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी है। हमने अपनी मांगों को लेकर के 8 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री महोदय से, परिवहन मंत्री से, गृह मंत्री महोदय से सभी को अवगत करवाया था। हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उसके बाद में बसों का संचालित किया जाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों को जानकारी मिली है कि सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय इस पर नहीं लिया गया है और आने वाले समय में, जैसा सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आम यात्री भी भयपूर्ण हैं, भयग्रस्त हैं और लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस वजह से गाड़ियों में बराबर सवारी ना मिलने के कारण गाड़ियों के जो दिगर खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं हो पाए। पिछले 5 महीने से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और खड़ी गाड़ियों में इंश्योरेंस भी ख़त्म हो गया है, मेंटेनेंस भी गाड़ियों में आ गई है और बहुत सारी आर्थिक समस्याओं के कारण भी हम लोग बसों का संचालन कर पा रहे हैं। कोरोना की मार झेल रहे आम जनों के साथ सड़क पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए अपनी सेवाएं देने वाले अब व्याकुल हो उठे हैं। ऐसे में कौन व किस तरह से इनकी बातें सुन मदद करता है, जिसके चलते ये लोग अपनी 8 सूत्री मांगों के लिए अब प्रदर्शन पर उतर आए हैं, ये देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बरसात पूर्व और बरसात के दौरान भिलाई नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में बनी नालियों की सफाई को लेकर कामगारों की 3 टीम को लगाया गया था। नालियों के जाम नहीं होने से बरसाती पानी की निकासी आसानी से हो रही है। इससे बरसात में नालियों के भरने और आसपास गंदगी फैलने जैसी समस्या से लोगों को निजात भी मिला है। निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में स्वच्छता निरीक्षकों की देखरेख में नालियों की सफाई को लेकर सफाई कामगारों की टीमों को लगाया गया है, जिसकी वजह से लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से नालियों के जरिए पानी निकासी आसानी से होने से लोगों को राहत मिली है। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने,
नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811 77298822। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में आईसीयू, एनआईसीयू उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य सीटी स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में रिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200 626261 3300 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के सचिव रामनारायण सिंह ने एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। अपनी धर्मपत्नी लीलावती देवी की मृत्यु उपरांत वार्षिक पुण्यतिथि पर न्यू बोरसे दुर्ग स्थित मकान नंबर LIG 201 में पत्नी की याद में सत्यनारायण पूजा के साथ मूर्ति स्थापित की है। रामनारायण सिंह ने इस अवसर पर मंदिरों में गरीबों को सूखा राशन वितरित किया। पत्नी लीलावती देवी की मूर्ति स्थापना के अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार दानेश्वर प्रसाद शर्मा विशेष रूप से वहां उपस्थित थे। मूर्ति स्थापना को लेकर रामनारायण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं अपनी पत्नी के उपलक्ष्य में एक मूर्ति का अनावरण अपना LIG 201 में किया है। हमने अपने उसके प्रति भावना जता रहा हूँ, क्योंकि मैं गया था दिल्ली ताजमहल देखने। वो मेरे को मन में आया कि हम भी अपने पत्नी के उपलक्ष्य में मूर्ति का अनावरण किया, जिसका संस्थापक दानेश्वर प्रसाद शर्मा जी, लोक राज्यसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया 23/8/2020। कोरोना संकट के इस दौर में BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया गया। सेंटर में सड़क दुर्घटना में घायलों का प्राथमिक उपचार निःशुल्क किया जाएगा। सभी प्रकार की बीमारियों के उपचार के लिए छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध और अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया गया है। यहाँ सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों का प्राथमिक इलाज पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर विशेष रूप से जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा एवं विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। इस नई सराहनीय पहल के लिए BM शाह अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स की टीम को अधिकारियों ने बधाई दी। इस मौके पर BM शाह अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम को कोरोना काल में बेहतर सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया। अस्पताल की इस पहल को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने कहा कि सड़क हादसों में त्वरित और निःशुल्क इलाज मिलने से कई लोगों को बचाया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बेसिकली प्रॉब्लम्स आती है कि एक्सीडेंट के बाद इलाज की, जो सक्षम होते हैं वो इलाज करा लेते हैं, कई ऐसे होते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं, उनको इलाज की प्रॉब्लम आती है। उनके लिए उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। उनकी टीम इस विषय पे सोची और आज इस मुकाम पे पहुंची कि अगर ऐसे लोग अगर एक्सीडेंट के बाद हमारे सेंटर में लाए जाए तो हम उनका मुफ्त में इलाज करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, एक बार उनकी हौसला अफजाई के लिए जोर से ताली बजाएं। दूसरी बात अभी कोरोना के समय आप खुद ही देख रहे हैं कि
जितनी मेहनत डॉक्टरों के द्वारा हो रही है, पुलिस भी कर रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं और जान जीवन में लेके, उनके सम्मान के लिए भी एक बार मैं सुनना चाहूँगा कि ताली बजाएंगे। मैं पुलिस शासन की तरफ से इनको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। शुभारंभ अवसर पर बीएम शाह अस्पताल के ट्रस्टी रवि शाह, अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर और एमडी मेडिसिन डॉक्टर राजेश कुमार सिंघल, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर अरुण मिश्रा और डॉक्टर विवेक शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीएम शाह हॉस्पिटल और दुर्ग पुलिस के सहयोग से अभी कोरोना और ये सब चीज़ों में कोरोना वायरस का एक बड़ा चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं सब चीज़ें। उसी कड़ी में हमने बीएम शाह ट्रस्ट की तरफ से छत्तीसगढ़ में एक नया चालू किए हैं करके प्राथमिक उपचार, जहाँ भी कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है, जनरली क्या होता है हम उनको ला नहीं पाते हैं, अस्पताल जाएंगे, पैसे लगेंगे और हमसे सवाल किए जाएंगे तो कहाँ से लाए, हम कैसे लाए। तो ट्रॉमा केयर का हमने एक नया भी ओपनिंग किया है, जिसमें आप कहीं से भी किसी भी मरीज को आप बीएम शाह अस्पताल ला के छोड़ सकते हैं, जिनका प्राइमरी उपचार पूरा निःशुल्क रहेगा, वो बीएम शाह अस्पताल की तरफ से रहेगा। कोई भी रिश्तेदार अगर कहीं भी चाहता है कि नहीं हमें बीएम शाह की जगह किसी और हमारे नियरेस्ट हॉस्पिटल जो हमारे हैं वो किसी भी अस्पताल में ले जा सकते हैं, उसके लिए हमारी गाड़ी वहाँ पेशेंट को छोड़ के आएगी। दुर्ग भिलाई की जनता से हमारा एक अपील है कि इस तरह का कभी भी कहीं भी आपको कोई भी अपना साथी रोड में गिरा या ऐसा दिखता है, उसको आप बीएम शाह अस्पताल लेके आएँ और आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा आप कहाँ से लाए। और इस तरह की इलाज बीएम शाह अस्पताल निःशुल्क कर रही है। कोई भी ट्रॉमा केस रास्ते में गिरा मिल रहा है उसको आप छोड़े नहीं, आप अस्पताल लाके छोड़िए, आपकी एक पहल से किसी की जान बचाई जा सकती है। आज बीएम शाह हॉस्पिटल ट्रस्टी के द्वारा हमारे यहाँ नया ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इसमें यह है कि हम कहीं का भी मरीज अगर वो हमारे पास आते हैं, उनका जो प्राथमिक उपचार है वो निःशुल्क किया जाएगा और उसका जितना भी खर्चा होगा उनसे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। और अगर वो प्राथमिक उपचार कराने के बाद भी अगर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहता है तो उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी, इवन हम उनको उनके जिस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं उनको पहुंचाएंगे। मकसद ये है कि हम प्राथमिक उपचार टाइम पे दे पाएं जिससे मरीज की जान को बचाया जा सके। यहाँ पे हम ट्रॉमा के जितने केसेस हैं उनके लिए फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। सड़क दुर्घटना में जो भी लोग पीड़ित होते हैं उनके लिए ऐसी समझ है कि शुरुआत के जो कुछ क्षण होते हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं, तो अगर उस दौरान हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा पाए, वो फर्स्ट एड की जो ज़रूरत है उन्हें वो अगर प्रोवाइड करवा पाए तो उनके चांसेस ऑफ रिवाइविंग एंड उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी पहल ये थी कि एटलीस्ट जो फर्स्ट एड है वो हम लोगों को फ्री प्रोवाइड करवा पाए। तो आज ये शुरुआत है, हमारी उम्मीद है कि हमें पुलिस प्रशासन से और बाकी के लोगों से सपोर्ट मिलेगा और आज ये पहला दिन बीएम शाह में एक नई पहल शुरू की गई है जिसमें हम लोग किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी भी चोट से प्रभावित मरीज को पूर्णतः निःशुल्क प्राथमिक उपचार प्रदान करते हैं। क्योंकि मैं खुद एक न्यूरो सर्जन हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि समय का कितना इम्पोर्टेंस है। स्पेशली अगर हेड इंजरी की बात करें, हेड इंजरी के मरीज के जो प्राथमिक पहले 4 घंटे होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं हमारे डॉक्टरी लैंग्वेज। अगर वो गोल्डन आवर में मरीज कहीं ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जिसमें सारी सुविधाएँ ट्रॉमा से रिलेटेड उसको एक ही जगह पर मिल जाती है, क्योंकि कई बार सर की चोट के साथ बाकी छाती की, पेट की भी चोट है और कई बार ऐसा होता है कि एक ही अस्पताल में वो सारे सर्जन या सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तो हमारे अस्पताल में वो सारे सर्जन और सारी चीज़ें एक ही जगह पे उपलब्ध हैं, प्लस प्राथमिक उपचार होते हैं निःशुल्क है। इसमें आगे भी चाहूँगा कि पब्लिक से और बाकी मीडिया से इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, जिससे ट्रॉमा में घायल जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनका सही जगह पे सही समय पर उपचार हो। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में कोरोना वीरों का सम्मान किया गया। बहरहाल इस निःशुल्क सेवा के शुरू हो जाने से दुर्घटनाओं में घायल लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर रुपेश अग्रवाल, डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर सुनील नेमा, डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, डॉक्टर छाया भारती, डॉक्टर सतीश चंद्राकर आदि सहित अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। अंत में आभार प्रदर्शन डॉक्टर अरुण मिश्रा ने किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जवाहर चौहान के साथ संजय दुबे।
छत्तीसगढ़ में आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रवार को भी प्रदेश में 1400 के ऊपर कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना की चपेट में नगर निगम राजनांदगांव के महापौर व उनके पुत्र भी आ गए हैं। उनकी रिपोर्ट जांच के बाद पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी स्वयं महापौर ने सोशल मीडिया पर दी है। बता दें कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के जन्मदिन पर महापौर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फल और सब्जी का भी वितरण उन्होंने किया था। अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संपर्क में आए कई कार्यकर्ताओं को क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र में 7 माह पूर्व ठेका श्रमिक की मौत के मामले में पुलिस ने बीएसपी के महाप्रबंधक समेत 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वैगन टिप्पल में दबने से श्रमिक की मौत हो गई थी, जिसकी जांच के बाद बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है। ग्राम फेकरी उत्तर निवासी टेमराज यादव की 7 जनवरी के दिन बीएसपी के ट्रिपल वैगन विभाग में ठेका श्रमिक के रूप में कार्य करने के दौरान मौत हो गई थी। उसकी मौत होने पर उसकी शिकायत पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। इसके बाद मामले की पूरी जांच औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक ने की, जिसमें विभाग के प्रबंधक द्वारा की गई बड़ी लापरवाही सामने निकलकर आई है, जिस पर बीएसपी महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, पेटी ठेकेदार और सुपरवाइजर के खिलाफ लापरवाही बरतने अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसे लेकर भिलाई भट्टी थाना प्रभारी भूषणेकर ने बताया कि फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये दिनांक 7/1/2000 का घटना है, जिसमें टेमराज पिता माता दी ये मजदूर ठेका श्रमिक था। T&D में कोकोवन में काम करता था। वहाँ पर ट्रेन का वो लगाते समय में उसके घटना हो गई थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई दबने से। हाँ, दबने से। थाना में सूचना आने पर मर्ग क्रमांक 1 2020 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जांच में लिया गया था। जांच दौरान जिसके खिलाफ लापरवाही पाई गई तथा अपने छत्तीसगढ़ शासन श्रम दुर्ग के जांच रिपोर्ट पर से मिलने पर और गवाहों के कथन लेने के बाद में 4 आरोपियों के विरुद्ध में दिनांक 25/8 को अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा 227, 304, 34। इसमें जी अच्युता राव एक है जो GM है वहाँ के T&D के, आशीष अग्रवाल है सेफ्टी में है, ADGM है, PT ठेकेदार है इकरार अहमद और उस सुपरवाइजर है उसका स्नेह चंद्रा का। इनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब योजना की जा रही है। सर, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं हुई है अभी। तो सर कब तक करेंगे इसको गिरफ्तारी? बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे ही उनके खिलाफ में जो बयान जो रहता है, मर्ग में जो बयान लिया गया है वही बयान इसमें लिया जाएगा। बुला कर उनको सबका बयान हो जाने के बाद में गिरफ्तार हो जाएंगे। बहरहाल सुरक्षा में हुई चूक के कारण टेमराज यादव आज जीवित नहीं है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षा के संपूर्ण मापदंड को अपनाया जाए, ताकि इस तरह की चूक दोबारा ना हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने कार्यालय पहुंचे, जहां निगम आयुक्त सहित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कोरोना काल के बढ़ते संक्रमण की चपेट में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल भी आ गए थे, जिसके चलते उन्हें 11 अगस्त से होम आइसोलेट किया गया था, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। शुक्रवार को स्वस्थ होते ही वे अपने कार्यालय दुर्ग नगर निगम पहुंचे, जहां दुर्ग निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इसी कड़ी में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने शहर के लोगों के प्रति अपील करते हुए इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा कोरोना पॉजिटिव आया, 27 तारीख तक का मेरा क्वारंटाइन पीरियड था। मैंने ये संडे को 23 तारीख को मैंने टेस्ट कराया, मेरा नेगेटिव आया। मैं सबसे पहले आज ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी कृपा से आज मैं वापस स्वस्थ होकर अपने काम में लौटा हूँ। गुरुजनों को जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार इस कोरोना काल में मेरे और मेरे परिवार में मिलता रहा, और हमारे सभी इष्ट मित्र जो अपने अपने तरीके से अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रार्थना करते रहे कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर मैं वापस आऊँ। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे फ़ोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मेरा आदत बंधाया और इस कोरोना की लड़ाई में लड़ने में मुझे मदद की।
सभी हमारे नगर निगम के कर्मचारी, आयुक्त महोदय से लेकर सभी लोगों ने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द मैं स्वस्थ होके आऊँ। तो मैं शहर वासियों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्योंकि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे ग्रुप में बढ़ता जा रहा है, तो मैं सभी शहरवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और मेरी तो ये सलाह है कि फेस शील्ड पहने, बार बार हाथ को सैनिटाइज करें, और क्योंकि इसका बचाव ही, सुरक्षा ही इसका बचाव है। हमको अपने आप की सुरक्षा करना है, हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे, और कुछ जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। मैं यही लोगों को संदेश देना चाहता हूँ और दूर शहर की जनता को आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो ऊपर वाले से जो प्रार्थना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल कोरोना की जंग जीतकर स्वस्थ होकर पुनः अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और आते ही शहर की चिंता जताते हुए दुर्ग निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन से हालात के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ठगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण कार्य को शुरू करने को लेकर निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया, साथ ही बस्ती में रह रहे लोगों को बोरसी स्थित प्रधानमंत्री आवास में विस्थापित करने की बात कही। दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा शहर में विकास कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा ठगड़ा बांध का निरीक्षण किया गया और जिला प्रशासन के एसडीएम व तहसीलदार के साथ बैठकर विकास कार्य की शुरुआत पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि ठगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण व गहरीकरण के लिए यहां बसे लोगों को बोरसी स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट कराया जाना है। यहां पर बसे लोगों को बोरसी में प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया है। उन्हें 15 सितंबर तक ठगड़ा बांध क्षेत्र को खाली करने के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है, जिसके बाद 16 सितंबर को ठगड़ा बांध के अतिक्रमण हटाने के साथ ही विकास कार्य शुरू किया जाएगा। इसी कड़ी में निगम आयुक्त ने कुछ इस तरह से जानकारी दी। जो शासन के द्वारा जो 14 करोड़ की स्वीकृति दी गई है जी, उस संबंध में कार्यादेश दे दिया गया ठेकेदार को और उसको प्रारंभिक तैयारी के लिए अवलोकन करने के लिए आर्किटेक्ट के साथ जो है मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और मेरी कार्यावधि जो है 9 महीने का टाइम उसको कार्यादेश देने के बाद जो है तो समय सीमा में पूरा कराने के लिए जो ठगड़ा बांध में जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं उनमें से लगभग 125 लोग जिनको आवंटन किया जा चुका है, उनको बोरसी आवास में भेजने के लिए एक अंतिम चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ जो है जिनके द्वारा अभी तक आवास के लिए आवेदन नहीं किया गया है, उनको भी यह कहा गया है कि आप जो है 15 सितंबर से पहले कर ले लें, क्योंकि 16 सितंबर से कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो आपको यदि मकान चाहिए तो आप आवेदन निगम में कर सकते हैं। और रही है पीएम आवास की जो अभी तक भी अनफिट है, मतलब पूरी तरीके से बने नहीं है, उसको लेकर वहाँ की पूरी तैयारी हो चुकी है आवास की? बोरसी में जो गैलेक्सी हाइट है उसमें पूरी तैयारी हो चुकी है। जो ट्रांसफार्मर नहीं लगा था, ट्रांसफार्मर भी लगा दिया गया है। पानी की व्यवस्था भी अमृत मिशन से कर दी गई है, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसमें जो बिजली कनेक्शन जो अंदर में जो कमरे हैं इसमें जो हितग्राही उनको स्वयं लेना है तो उसको आवेदन करना होगा, उसको बिजली कनेक्शन लेना होगा। जिस तरह से शहर के विकास के लिए ठगड़ा बांध को सौंदर्यीकरण करने की कवायद शुरू की जा रही है, वहीं उन्हें बसाने के लिए बने प्रधानमंत्री आवास क्या पूरी तरह से तैयार हैं? क्या वहां पानी, बिजली इत्यादि की सुविधा पूरी की जा चुकी है? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पावर हाउस सब्जी मार्केट स्थित एक गुमटी में अचानक आग लग जाने से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। आसपास के लोगों द्वारा तत्काल आगजनी की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना प्राप्त होते ही दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और अपने संसाधनों से आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी की घटना में किसी को भी शारीरिक क्षति नहीं पहुंची है। गुमटी में रखे सामानों के नष्ट हो जाने से दुकानदार को आर्थिक नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू कर लिए जाने से आगजनी की बड़ी घटना होने से टल गई, अन्यथा किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत।
पर जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।